हमने आप लोगों को पढ़ाया था मैथ की नेक्स्ट क्लास पढ़ाते हैं। हमने आपको पढ़ाया था सबसे पहले लद्दाख पढ़ाया था। इसके बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था क्या, जम्मू कश्मीर। ये तो हो गया आपका लद्दाख के बाद ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, और ये वाला क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ये हो गया आपका जम्मू कश्मीर, ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश एचपी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। एक शिकायत आई थी यूट्यूब में, छोटा छोटा लिखते हो। अब आपको भैया आप लोगों को समझ में भी आ रहा है यूट्यूब वालों को, और पीछे जो दिखाई नहीं देता जिनको, अब उनको भी भैया समझ में आ रहा होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे ऊपर लद्दाख, इस साइड जम्मू कश्मीर, यहाँ पे क्या है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। तो हमने हिमाचल प्रदेश को आपको फिजिकली रूप में पढ़ाया था। हिमाचल प्रदेश को कैसे रूप में पढ़ाया था, फिजिकली रूप में पढ़ाया था। तो देखते हैं फिजिकली रूप में पहले अपन लोग थोड़ा हिमाचल प्रदेश का करते हैं रिवीजन, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के अपन लोगों को पढ़ते हैं पर्वत। कल हमने पर्वत बताए थे ना, तो सबसे पहले पर्वत का रिवीजन करते हैं। तो पर्वत में हिमाचल प्रदेश में देखो, पहले सबसे पहले लद्दाख से अपन लोग लेते हैं। तो लद्दाख में एक पर्वत है कौन सा, काराकोरम पर्वत। और लद्दाख में दूसरा कौन सा लद्दाख पर्वत। इसके बाद यहाँ पे एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है, जासकर पर्वत है। कौन सा पर्वत है, जासकर। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में जासकर। इसके बाद भैया यहाँ पर पीर पंजाब, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर से ऐसे आया है, ठीक है। लेकिन वो उसका माना जाता है जैसे ये है कौन सा पर्वत है, पीर पंजाब पर्वत है। जौन से राज्य में सबसे ज्यादा हिस्सा होता है उसी राज्य का बता देते हैं, ठीक है। तो पीर पंजाब पर्वत का हिस्सा हिमाचल प्रदेश में ज्यादा है, इसलिए आप बता देते कहाँ पे है पीर पंजाब पर्वत, कहाँ पे बता देते, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पर्वत है, कौन सा पर्वत है, ये पर्वत काराकोरम पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, ये लद्दाख पर्वत है, ये जासकर पर्वत है। अब हिमाचल प्रदेश के दो पर्वत आगे कौन से हैं, पीर पंजाल और कितनी बात समझ में आ गई। ये तो हो गए तुम्हारे पर्वत, ठीक है। अब हमने पढ़ाए थे आपको दर्रे। अब हमने आपको क्या पढ़ाए थे, दर्रे। तो अपन लोग अब पढ़ते हैं दर्रे। अब अपन लोग पढ़ते हैं भैया दर्रे देखते हैं। देखो ये हो गया लद्दाख, ये क्या है जम्मू कश्मीर, ये क्या है हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू पहले तो अपन लोग लद्दाख के दर्रे पढ़ेंगे। ये यहाँ पे कौन सा दर्रा, ये काराकोरम दर्रा, ये जोजिला दर्रा। अब ये तो है लद्दाख के। अब आ जाओ जम्मू कश्मीर के, ये बुर्जीला दर्रा, और यहाँ पे कौन सा दर्रा, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा, बनिहाल। इसके बाद अब हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश के दर्रों के नाम पढ़ना है, आरबीसी, ये इसका रोहतान, बड़ा लाचा, ये क्या है, शिवकिला। ये क्या है भैया, शिवकिला। कौन सा दर्रा है, शिवकिला दर्रा। ये बताओ रोहतान दर्रे में कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग है। कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग है। रोहतान दर्रे में कौन सी सुरंग है, अटल सुरंग है।
इसकी लंबाई तक पूछी थी, इसकी लंबाई जो पूछी थी, इसकी लंबाई पूछी थी, इसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। रियल इसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे बड़ी अटल सुरंग है। इसके बाद ध्यान समझना, ए भैया इसके बाद समझना यहाँ पे कौन सा दर्रा स्थित किला दर्रा, कौन सा दर्रा है? स्थित किला दर्रा। स्थित किला दर्रे से एक भैया कौन सी नदी पे? सतलज नदी। तो सतलज नदी भैया तिब्बत से आती है, तिब्बत के मानसरोवर, यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से आती है, झील से और भारत में जो प्रवेश करती है कौन से दर्रे से? कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये भैया हमने ये पढ़ा दिए, दर्रे पढ़ हुए आपके। इसके बाद हमने आपको पढ़ाई थी नदियाँ, थोड़ा सा नदियाँ देखते हैं। ये हो गया लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख की नदी है प्रमुख नदी सिंधु। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी या सिंध नदी। ठीक है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में भैया नदी है कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर से एक नदी है झेलम नदी, जम्मू कश्मीर से, जिसका भैया उद्गम, उद्गम का अर्थ क्या होता है? एक शब्द उद्गम का अर्थ होता है जहां से जो नदी क्या होती है? निकलती है। तो झेलम नदी जो है, कौन सी नदी है? झेलम नदी है, वो जम्मू कश्मीर से उसका उद्गम होता है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी भैया? शेषनाग झील है। कौन सी झील है? शेषनाग झील से भैया इसका क्या होता है? उद्गम निकलती है जम्मू कश्मीर से। इसके बाद झेलम के बाद चिनाब, रावी, ब्यास। सबसे बड़ा हिस्सा तो है भैया जम्मू कश्मीर में इन नदियों का। सबसे बड़ा हिस्सा किस में है? जम्मू कश्मीर में झेलम, चिनाब, झेलम और चिनाब का, झेलम और चिनाब का भैया जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा हिस्सा है। सबसे बड़ा हिस्सा भैया कौन कौन सी नदी? झेलम और चिनाब। लेकिन झेलम, चिनाब, रावी, झेलम, चिनाब, सॉरी ये चिनाब, रावी, ब्यास। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, ब्यास। इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। चिनाब, रावी, ब्यास का उद्गम स्थल कहाँ पे है? झेलम नदी का उद्गम स्थल झेलम नदी निकलती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर से। और भैया इसका उद्गम स्थल, और चिनाब, रावी, ब्यास का उद्गम स्थल कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। और जो शिवकला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी, वो कहाँ से आती है? चीन से आती है भैया। कौन सी? मानसरोवर। और सतलज नदी भैया हिमाचल प्रदेश के कौन सी दर्रे से प्रवेश करती है? अब भैया इन नदियों की परियोजनाएं, झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में कौन सी परियोजना? परियोजना। चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में एक परियोजना है, 2-3-4 परियोजना। सलाल, बल्दिया, बस्ती, सलाल, बल्दिया, रावी नदी पे बांध परियोजना। ये भैया ये तो हो गई झेलम नदी पर परियोजना, कोलबल परियोजना। ये तो हो गई जम्मू कश्मीर में परियोजना, अर्थात ये जम्मू कश्मीर में इनमें बांध बने हैं इतने। इसके बाद अब आ जाओ तुम ब्यास नदी पे बांध कहाँ बना? हिमाचल प्रदेश में। और सतलज नदी पे भैया कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ब्यास नदी में हिमाचल प्रदेश में कौन सा परियोजना? परियोजना। और सतलज नदी पे आकड़ा बांध परियोजना। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे। कौन से राज्य में? याद हो जाएगा। और नागपा झारखंड। सतलज नदी में हिमाचल प्रदेश में नागपा झारखंड। सतलज नदी 3-4 परियोजना है। एक पंजाब में नागरपाड़ा। ये भैया पूरा हो गया आपका क्या? रिवीजन। ये हो गया आपका भैया क्या? रिवीजन। अब भैया आप लोग आज से अपन ने कल फिजिकली पूरी तरीके से पढ़ लिया था। फिजिकली आज अपन को हिमाचल प्रदेश पढ़ना है, राजनीतिक
कैसे पढ़ना है भैया? राजनीतिक तरीके से। देखते हैं राजनीतिक तरीके से कैसे पढ़ना है। राजनीतिक तरीके से देखते हैं। मान लो भैया इसको थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, क्योंकि अपन को ये तो पढ़ना नहीं है जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख, क्योंकि ये तो हो गया है, तो इसको अपन लोग बना देंगे थोड़ा सा छोटा। और जिसको पढ़ना है उसको अपन लोग बनाएंगे क्या भैया? बड़ा। इसको बना देंगे छोटा, क्योंकि ये तो पढ़ चुके अपन, और अपन को क्या पढ़ना है? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को अपन लोग बनाएंगे थोड़ा सा बड़ा, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये और बड़ा बनाना है। सबसे पहले आप लोग सभी लोग मैप निकाल लो। सभी लोग मैप निकालिए। सभी लोग मैप निकाल लो। पेज नंबर है 13। और ठीक है, और यूट्यूब वाले भी भैया ये वाला मैप सबको ले लेना है स्टूडेंट का। ये देखो ये वाला भैया ले लेना है, जिसमें से ऐसे आपको इसमें हम हाईलाइट कराया करेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। चलिए हिमाचल प्रदेश में आप अपन लोग सबसे पहले देखो, आपको नीचे, आपको हिमाचल प्रदेश के नीचे जाना है, और नीचे आपको एक जगह मिलेगी शिमला। एक जगह भैया हिमाचल प्रदेश में नीचे चले जाओ। नीचे आपको हिमाचल प्रदेश के नीचे वाले जगह पे चले जाओ, आपको एक जगह मिलेगी। कौन सी जगह? शिमला। देखो मैप में, सब लोग मैप में देखो। शिमला जिसको मिल जाए उसको भपका दो। भपका हुआ सबके पास होगा, भपका हुआ से भपकाओ। अर्थात भैया जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको बता दें हाईलाइटर, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो। हिंदी मीडियम वाले भपका हुआ से क्या कर लो? ठीक है। अब देखो यहाँ पे भैया आपको मिलेगा शिमला, यहाँ पे मिलेगा आपको शिमला। तो शिमला में भैया देखो क्या क्या है। सबसे पहले तो शोर नहीं करना है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी। हम हिमाचल प्रदेश को शॉर्ट में क्या लिख दिया करेंगे? HP। तो हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी, हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी। और गर्मियों और सर्दियों की आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे कि सर एक ही राजधानी क्यों नहीं बनाते? जैसे भारत एक ही राजधानी बनानी चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो गर्मियों की भी है सर्दियों की भी है, लेकिन इसकी क्यों है? इसकी अलग अलग है। इसलिए भैया अलग अलग बनाते हैं, क्योंकि सर्दियों में शिमला में बिल्कुल बर्फ जम जाती है, सड़कों में बर्फ जम जाती है, परिवहन में आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। इसलिए गर्मियों में ये बना, गर्मियों में बर्फ पिघली रहती है, तो गर्मियों में शिमला को बनाते हैं, और सर्दियों में बनाते हैं धर्मशाला को। यहाँ पे धर्मशाला एक जगह आगे बताएंगे, चलो शिमला भैया जो जगह है, तो शिमला हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी क्या है? शिमला। और हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? एक्सी मतलब हाई कोर्ट, तो इसको भैया पूरी फूल में लेते हैं हवाई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है भैया? हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। कहाँ है भैया? शिमला में। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको? आ रहा है? चलो देखते हैं अब इसको भैया आगे बढ़ना है। अब भैया हिमाचल प्रदेश में देखना है, हिमाचल प्रदेश में और क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है भैया? आलू अनुसंधान केंद्र का मतलब ये होता है भैया, जैसे अपने महोबा में पान अनुसंधान केंद्र है, पान भैया पान के शोध होते हैं यहाँ पे, कई वैरायटी के पान यहाँ पे होते हैं, महंगा से महंगा पान। एक पान की कीमत कम से कम 5-6 हजार रुपए, इतना महंगा महंगा पान दूर दूर जाता है। तुम पानों की भैया इतना एक टुकड़ा खा लो आप पसीना छाड़ो, इतना गर्म भैया पान है, इतना ऐसा पान के मुंह में डालो बिल्कुल लाल हो जाए आपका मुंह। ऐसे ऐसे पानों की वैरायटी है ना, दूर दूर पान जाता है महोबा से। तो पान अनुसंधान केंद्र भैया अपने महोबा चरखारी रोड में है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आलूओं की बहुत ज्यादा वैरायटी यहाँ पे होती है, आलूओं की भैया यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी है। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। हिमाचल
प्रदेश के शिमला में कौन सी भैया अनुसंधान केंद्र है? आलू अनुसंधान केंद्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। इसके बाद भैया अगला क्वेश्चन क्या बनेगा शिमला से? जो थल सेना है, जो थल सेना, ध्यान समझना, थल सेना होती है, जल सेना होती है, वायु सेना होती है, थल सेना जो भैया पैदल चलती है, मतलब जमीन में चलने वाली। तो जो थल सेना है, थल सेना का ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय, ट्रेनिंग जहाँ होती है, थल से इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? शिमला में। तो थल सेना का ट्रेनिंग दी जाए। जो जब तुम भैया आर्मी में निकल जाओगे, जीडी का टेस्ट निकालोगे, तो तुम्हारी जो ट्रेनिंग होगी वो कहाँ होगी? शिमला में। तो थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय, कहाँ है? शिमला में। और थल सेना की उत्तरी कमांड का मुख्यालय उधमपुर कहाँ पड़ता है? शिमला से देखो कितने क्वेश्चन बनेंगे। हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट, आलू अनुसंधान केंद्र, थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय, बोलो शिमला। और भैया शिमला में अपन लोग गर्मियों की छुट्टी मनाने भी जाते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? क्योंकि यहाँ पे और आपने बुंदेलखंड के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार में, यूपी में गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी। तो हिमाचल प्रदेश अपन लोग चले जाते हैं कहाँ पे? शिमला में कहाँ चले जाते हैं? हिमाचल प्रदेश के शिमला में कुल्लू, मनाली ये सब घूमने जाते हैं हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश भैया सर्दियों गर्मियों में भी कैसा रहता? ठंडा रहता है, वहाँ पे गर्मियों का एहसास नहीं होता। तो वहीं पे जाते हैं लोग घूमने। इंग्लिश मीडियम वाले जो होते CBSE बोर्ड वाले वहाँ पे जाएंगे, आपने भैया फिल्मों में देखा होगा, वहाँ पे जाएंगे तो बर्फ लेके एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे, है ना? बर्फ लेगी लड़कियां जाएंगी, बर्फ लेगी ऐसे फेंकेंगी, है ना? आपने देखा होगा, खेलती हैं वहाँ पे। और हम लोग जब जाया करते थे भैया, हम लोग जब गर्मियों की छुट्टी अपने घर में भैया टकला होली मनाया करते थे, तो हम ऊंचे में खड़े हो जाया करते थे, हम और हमारा दोस्त, और भैया धूपा करते थे, कितना धूप आगे गिरेगा। ये हमारा भैया तरीका था गर्मी मनाने का, ये भैया हमारा तरीका था गर्मी मनाने का। और भैया यहाँ और CBSE हम कैसे भैया हिंदी मीडियम वाले, ये हमारा भैया हिंदी मीडियम वाले हम भैया, और इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया जाते हैं शिमला और बर्फ पे खेलते हैं, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हैं। और हम तो भैया क्या है, हम तो टकला हो जाते हैं और बस हमारी छुट्टी मनती है ऐसे। तो चलिए ये भैया शिमला जो है ये पर्यटक स्थल भी है। ये कैसा स्थल है भैया? पर्यटक स्थल भी है। ये क्या है? पर्यटक स्थल भी है। और भैया शिमला में और क्या है? इसके बाद ध्यान से समझना, शिमला से एक क्वेश्चन और क्या बनेगा। यहाँ पे देखो हिमाचल प्रदेश के नीचे यहाँ हरियाणा लग जाता है, बिल्कुल देखो नीचे आपके मैप में हरियाणा लगा होगा, है हरियाणा? बोलो हरियाणा है कि नहीं है? हरियाणा में एक जगह होगी आपको, देखो यहाँ पे एक जगह मिलेगी कालका, मिली है? हिमाचल प्रदेश के बगल में जब हरियाणा है, हरियाणा में एक जगह मिलेगी आपको कालका जगह, मिली? भैया कालका जगह मिली कि नहीं मिली? बोलो मिल गई कालका। तो यहाँ से देखना है भैया, बोलो कालका से लगा के देखना, कालका से शिमला, हरियाणा देखो। और यहाँ बनाते हैं अपन लोग हरियाणा, जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश के पीछे है, मान लो यहाँ पे इसका कालका है, यहाँ से है भैया क्या? कालका, यहाँ से कालका है। कालका से शिमला की ओर, हरियाणा के कालका से शिमला की ओर एक ट्रेन चलती है, कालका शिमला। कौन भैया? कौन सी ट्रेन चलती है? कालका शिमला रेल मार्ग। कौन सा रेल मार्ग? कालका शिमला रेल मार्ग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों के? बोलिए। देखो हरियाणा के कालका मिल गया सबको, हरियाणा के कालका और हिमाचल प्रदेश के कौन? शिमला।
तो कालका से शिमला की ओर, कालका से शिमला की ओर एक रेल मार्ग है जिसका नाम क्या है भैया? कालका शिमला रेल मार्ग। कालका ये भैया कहीं जाने के लिए नहीं बनाई ट्रेन, ये ट्रेन कहीं जाने सिर्फ भैया एक पर्यटन के लिए बनाई गई है। ये ट्रेन भैया इतनी भैया चलती है स्लो, बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे, और आसपास के क्षेत्र में इतना बढ़िया नजारा होता है, इतना बढ़िया। हमने आपको एक फोटो भेजी थी ग्रुप में, आप लोग निकालिए ग्रुप निकालिए भैया। ग्रुप में हमने एक फोटो भेजी थी आप लोगों को कल देखिए, दिखाओ। देखो ये वाला, देखो भाई ये वाला, ये देखो जो ये ट्रेन चल रही आ रही है ना, ये वाला जो रोड है, ये वाला ये ट्रेन मार गई है ये भैया, कहाँ से? कालका से शिमला की ओर। तो ये सिर्फ काय के लिए? पर्यटन के लिए बनाई गई है। काय के लिए बनाई गई है? केवल पर्यटन के लिए, पर्यटन के उद्देश्य से, घूमने के लिए। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ट्रेन इतनी स्लो चलती है, पता पड़े कि 5 किलोमीटर पहुंच रही है आधा घंटा में, इतनी स्लो चलती है भैया, इतनी स्लो। क्यों? क्योंकि भैया बाहर का नजारा देखते हैं। यहाँ पे भैया इतने पास जानवर आ जाते हैं, शेर चीता सिर्फ ट्रेन के पास में आ जाते हैं, और वहाँ की खिड़कियाँ जो होती है इतनी मजबूत बनी होती है कि अंदर नहीं ट्रेन के आ पाते, लेकिन उनको पास से देखने को मिलते हैं। तो केवल पर्यटन क्षेत्र के लिए ये रेल मार्ग बनाया गया है। कहाँ से कहाँ तक भैया? कालका से शिमला की ओर। कालका हरियाणा के कालका से और हिमाचल प्रदेश के शिमला तक जाने के लिए रेल मार्ग बनाया गया। कौन सा? कालका शिमला रेल मार्ग। बिल्कुल स्लो चलता है, बिल्कुल ट्रेन यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं भैया। अब शिमला के जस्ट भैया नीचे आओ आप, शिमला के जस्ट नीचे आओ, तुम्हें एक जगह मिलेगी सोलन शहर। और जो ये कालका शिमला रेल मार्ग है ना, जो कालका शिमला रेल मार्ग है, वो भैया यूनेस्को में शामिल है। एक यूएनओ संघ होता है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे। एक भैया यूएनओ संघ होता है, ठीक है। यूएनओ संघ का एक संगठन है यूनेस्को का संगठन। यूनेस्को संगठन का मतलब ये होता है भैया, ये विश्व की जो बहुत अच्छी धरोहर है, जैसे अपना ये ताजमहल, आगरे का ताजमहल, बड़ी बड़ी जो भैया विश्व धरोहर के रूप में, तो यूनेस्को जो वो उसकी निगरानी में रहता है। ऐसे ही भैया ये कालका और शिमला जो रेल मार्ग है, जो यूनेस्को में शामिल है, और यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में शामिल है, ठीक है। तो ये काय में शामिल है? कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर है, यूनेस्को में शामिल है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लेना। ये कालका शिमला रेल मार्ग है, ये काय में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को समझ में आ रहा क्या है? ठीक है। अब शिमला के जस्ट नीचे आओ, तुम्हें एक जगह मिलेगी सोलन शहर। देखो मैप में सभी लोग देखिए, सोलन शहर मिल गया, उसको हाईलाइट करिए सभी लोग। एक सोलन शहर है भैया, एक सोलन शहर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर। एक भैया आप लोगों ने देखा होगा जिसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशरूम। क्या बोलते हैं? मशरूम। तो मशरूम देखो कैसा होता है, ऐसा होता है मशरूम, खाने वाला मशरूम। तो जो ये मशरूम है भैया, मशरूम खाने वाला नहीं, नेता नहीं, नेता को मशरूम नहीं, वो अलग मशरूम है, वो एक उपाधि है। जैसे आप अपन उपाधि देते तो श्री, ऐसा ही नेताओं के भैया आगे क्या लगाओ? मशरूम। तो भैया ध्यान से समझना, जो मशरूम उत्पादन है, सबसे ज्यादा मशरूमों का उत्पादन कहाँ होता है भैया? भैया सोलन से है जो, वो मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्या उत्पादन के लिए? मशरूम। इस देहात में भैया जिसको बोल देते हैं कोकरमुक्ता, नहीं बोलते थे कोकरमुक्ता वो, लेकिन वो अलग चीज है। लेकिन जो खाने वाला मशरूम होता है वो अलग होता है। तो खाने वाले मशरूम की बात कर रहे हैं। तो भैया जो खाने वाला मशरूम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? सोलन शहर, हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मशरूम उत्पादन के लिए भैया हिमाचल प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सोलन शहर। और यहाँ ये सोलन शहर दवाई उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
हिमाचल प्रदेश का भैया सोलन शहर का एक उत्पादन के लिए, दवा उत्पादन के लिए, दवा उत्पादन के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा शहर? सोलन शहर। शिमला, हिमाचल प्रदेश की गर्मियों की राजधानी शिमला, हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट शिमला, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय शिमला और पर्यटन क्षेत्र भी शिमला। इसके बाद यहाँ पे सोलन शहर है। सोलन शहर मशरूम उत्पादन के लिए और दवा उत्पादन के लिए। यहाँ से कालका से शिमला की ओर एक ट्रेन चलती है, कालका शिमला रेल मार्ग, तो काय में शामिल है? काय में शामिल है भैया? यूनेस्को में शामिल है। काय में शामिल है? यूनेस्को में शामिल है। बात समझ में आ रही है? जो हम ये मैप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, समझ लो अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, इंडियन मैप से 38 नंबर की जीएस आती है, 8 से 10 नंबर की ओनली इंडियन मैप से पूरी आ गई थी। अब यार सुनो, पहले 38 नंबर की जीएस और 10 नंबर की जीएस ओनली मैप से आ रही है। अब तुम्हें पहचाने हो हैं 38 नंबर की जीएस में ओनली इंडियन मैप से 10 नंबर की जीएस आ गई थी। इंडियन मैप, वर्ल्ड मैप की बात नहीं कर रहे, वर्ल्ड मैप में तो अलग चीज है, केवल इंडियन मैप से 10 नंबर की जीएस आ गई थी यूपी पुलिस में हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, आप कोई भी एग्जाम दे लेना, 60% जीएस हमारी पूरी मैप से दिख जाएगी। आप आई बात समझ में? बस आपको तो एक 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा ये, ठीक है? 1 महीने में खत्म कर देंगे, बढ़िया सब कुछ पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है भैया, लाल पीला हरा के चक्कर में बस नहीं पढ़ना। लड़कन से बता रहे हैं, लाल पीला हरा के चक्कर में बस ना पढ़ी हो, सिलेक्शन हो जाएगा। और लड़कियां से बताया जा रहे हम, लड़कियां के बता रहे हम, तुम्हें एक बात समझो, हमारी लड़कियां लड़का की बातन में नहीं पढ़ने, समझ लो। लड़का ने तारीफ करी, लड़का बहुत खचरा होता है, कितना खचरा होता है, इतना खचरा होता है, समझ लो। लड़का देखो, लड़का कितना खचरा होता है समझना। जैसे लड़का की तारीफ करे, यदि हमारी तारीफ जो करे लड़का, तो हम तो नहीं समझते हैं कि जो आज तारीफ कर रहा हो कुछ तो इनके दिमाग में क्या हो रहा है, चल रहे हुए। यदि लड़का की तारीफ कर रहा हो तो लड़का तो जान जाते जो तारीफ कर रहा हुए तो कुछ काम है हमसे। और लड़की तारीफ, लड़का जब लड़की की तारीफ करे तो लड़की तो क्या बताओ यार, इतनी खचरी होते हैं, ये समझ नहीं पाता। लड़का ने लड़की की तारीफ करी तो नहीं समझ जाओ, तो नहीं समझ जाओ कि कुछ भैया ये बहुत कलाकार होते हैं। चाहे लड़का भैया गंगा जल ले ले हाथ में, समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे समझ रही हो ये चीजें तुमने समझा है। गंगा जल ले ले और तऊ कहा है, तो ये पर विश्वास करना है। ऐसे जो का बहु एक को नहीं हो सकता लड़का। ना लाइक हमको सब पर्सनल चीज बताएंगे। चलो भैया आगे देखो आगे, आप अपन को देखो अब आगे चलते हैं अपन लोग। अपन को एक जगह मिलेगी, ऊपर चलो भैया, अपन को एक जगह मिलेगी कुल्लू। शिमला के जस्ट ऊपर जाओ तो एक जगह मिलेगी कुल्लू। कौन सी जगह? कुल्लू। शिमला के जस्ट ऊपर चले जाओ, आपको कौन सी जगह मिलेगी? कुल्लू। सोलन, शिमला, सोलन, शिमला, कुल्लू घाटी मिलेगी। कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में है, कौन दो पर्वतों के बीच में है? तो भैया ऊपर कौन सा पर्वत? पीर पंजाल, और नीचे धौलाधर। ऊपर पीर पंजाल, नीचे धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर पर्वत के बीच में एक घाटी है, कौन सी? कुल्लू घाटी। घाटी का मतलब ये होता है भैया कि दो पहाड़ों के बीच में बहुत बड़ा मैदान, दो पहाड़ों के बीच में बहुत बड़े मैदान को क्या बोलते हैं? घाटी। और एक पर्वत को काट करके बीच में बनाया गया रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। और दो पहाड़ों के बीच में बहुत विशाल मैदान क्या कहलाता है? तो कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी किन दो पहाड़ों के बीच में है? पीर पंजाल और ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है भैया, ये पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किन दो पर्वतों के बीच में है? पीर पंजाल और धौलाधर। पीर पंजाल और धौलाधर पर्वतों के बीच में कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी।
नीचे पर्यटन क्षेत्र में शिमला, शिमला के ऊपर कुल्लू और कुल्लू के ऊपर यहाँ पे आ जाओ मनाली। ऊपर देखो अपन को मिलेगी मनाली, एक घाटी है ऊपर, देखो ऊपर चले जाओ बिल्कुल भैया, पूरे ऊपर बादल में चले जाओ, हिमाचल प्रदेश के छत पे चले जाओ, मिल गो भैया। तो देखो नीचे शिमला, ऊपर कुल्लू और सबसे ऊपर मनाली, मिल गया। तो शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, ये तीनों भैया क्षेत्र काय के लिए जाने जाते हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, तीनों काय के लिए जाने जाते हैं, पर्यटन। तो शिमला कुल्लू मनाली, शिमला कुल्लू मनाली, ये कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। जब भैया जिसकी जॉब लग जाएगी, जब भी जिसकी जॉब लग जाएगी, कहाँ पे घूमने जाना है? अपने भैया पापा के पैसे से नहीं जाना है, किसके पैसे से जाना है? खुद के पैसे से जाना है। और नालायको, यदि जॉब ना लगी तो बिल्कुल बाहर ठहरे हम लड़ोरियन में, जहाँ जानवर नहीं बंधे रहा था उसे ही ठहरे करो। तो तुम्हें यू तक ना कहे, ठंडी में तुम्हें यू तक ना कहे अंदर भगे आओ, बाहर बहुत जाड़ो है, तुम ठंड न लग जाए, यू तक ना कहे तो मैं कौन हूँ। यदि जॉब न लगी और जॉब लग गई तो गर्मी में तुम कहाँ जो शिमला कुल्लू मनाली, और जॉब ना लगी, जॉब ना लगी तो बहुत बेहाल हो जाए, हालत में ये बेहाल हो जाए भैया। एक सदा सत्य बात है, लड़कन से बता रहे, लड़कन के समझा रहे भैया, बिल्कुल सदा सत्य बात है। जब वाली बात गांठ बांध लो, लड़का चाहे जितना खूबसूरत होए, चाहे जितना भैया खूबसूरत होए, चाहे जितना विद्वान होए, यदि लड़का की जॉब नहीं लगेगी, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी, तो उसको कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। चाहे वो जब तो खूबसूरत बन रहा है, चाहे वो हूर को बड़ा बन रहा है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा। और लड़कियों के लिए सदा सत्य बात बताया जा रहा है, लड़की चाहे जितनी होशियार होए, चाहे जितनी भैया विद्वान होए, यदि लड़की सुंदर नहीं है तो उसको कोई पूछेगा नहीं। ये बात अपने जीवन में उतारो, जो सदा सत्य बात है, एक यहाँ के परिवर्तन करने हैं, ठीक है। खूबसूरती भैया एक समय तक रहती है, जीवन खूबसूरती से नहीं व्यतीत होता, ये दिमाग से अपन को निकालना पड़ेगा। जो अपनी सोच बैठ गई है दिमाग में, वो अपन के निकालना पड़े कि जीवन खूबसूरती से नहीं व्यतीत होता। यदि जीवन में सफल रहना है तो पढ़ाई बहुत जरूरी, लड़कन के नाम तो खास जरूरी है, लड़कियों की तो ऐसा यदि खूबसूरत लड़की है तो भैया वो आराम से शादी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिंदगी भर रोटी बेलत रहे, अपन को रोटी नहीं बेलना है, लड़कियों से कह रहे रोटी नहीं बेलना है। यदि पढ़ोगे नहीं तो सबसे बड़ा भैया देखो, भारत के एक देश के उत्थान में सबसे बड़ा काम होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लड़की का पढ़ाना। यदि लड़की पढ़ी होगी तो अपने बच्चे से छोटे से ही अपने बच्चों को बढ़िया अच्छे से कि बेटा ये क्या है टी, ये क्या है नोट, ये क्या है ये ईयर, ये क्या है आई, ऐसे सिखाएगी। और नहीं पढ़ी होगी तो गोड़ो जोका गोड़ो भैया जोका गोड़ो, जो देख भैया जो कुआ खड़ो, जो तुम्हारी पाइया, जो कुआ जो तुम्हारा नन्ना, ऐसे कहा है भैया डरवा दे ही, ऐसा से कहा है। जब पढ़ी लिखी हो तो शांत में तो अच्छे से सिखा है बिल्कुल, और ना पढ़ी हो तो क्या भैया एक मुंह तो बना दे, तो छोटे छोटे लगा बना देंगे। पढ़ी लिखी हो तो जो का मुंह से कहा कि मुंह बना दे, इन्हें भैया डरवा दे, इन्हें कह दे जो कुआ जो भैया को कब मुंह से कहा है, तो अच्छी चीजें सिखा है। तो लड़कियों का पढ़ना बहुत जरूरी है। अब देखो भैया मनाली के जस्ट बगल में, मनाली के जस्ट बगल में भैया है, मनाली का जस्ट बगल में आपको मिलेगा यहाँ पे धर्मशाला। मनाली के जस्ट बगल में आपको एक जगह मिलेगी, क्या भैया? धर्मशाला। देखो मनाली के जस्ट बगल में हेल जाओ, हेले की नहीं हेले, पीछे भैया कमांडो, हेले की नहीं हेले, हेल गए। चलो देखो
तो यहाँ पे आपको मिलेगा धर्मशाला। सर्दियों की राजधानी हिमाचल प्रदेश के शीतकालीन राजधानी भैया, हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की राजधानी, सर्दियों की राजधानी क्या है? सर्दियों की राजधानी है धर्मशाला। धर्मशाला ध्यान से समझना। जब भैया जब यहाँ से चाइना भैया चीनियों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया था तिब्बत में, कब? 1962 में जब भैया यहाँ पे कब्जा कर लिया था, तो यहाँ पे तिब्बत में दलाई लामा रहते थे, बौद्ध धर्म के गुरु। जैसे अपने भैया हिंदू धर्म में कौन गुरु होते? शंकराचार्य रहते ना गुरु, ऐसे ही बौद्ध धर्म में गुरु होते हैं उनके कौन? दलाई लामा। हमारे बौद्ध धर्म में भैया गुरु कौन होते हैं? दलाई लामा। तो यहाँ पे जब चीनियों ने कब्जा कर लिया था तिब्बत में, तो यहाँ पे दलाई लामा आकर के कहाँ बसने लगे? तो भैया बौद्ध धर्म के दलाई लामा कहाँ रहते हैं? दलाई लामा कौन है? बौद्ध गुरु। जैसे हिंदुओं के गुरु हैं शंकराचार्य, ऐसे ही भैया बौद्ध धर्म के गुरु क्या होते हैं? दलाई लामा। अब वर्तमान में दलाई लामा कहाँ रहते हैं? दलाई लामा का निवास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। आरी बात समझ में कितनी आ रही है? बोलो। इसके बाद भैया हल्को तो धर्मशाला के नीचे आओ। धर्मशाला के नीचे आओ तो मैं है कांगड़ा। कहते हैं तुम्हें कौन सी भैया जगह? कांगड़ा। कौन सी जगह मिले? मिल गई। धर्मशाला के जस्ट हल्के से बगल में आ जाओ, आपके जगह मिले कौन सी? कांगड़ा। कौन सी जगह मिले? कांगड़ा। कौन सी जगह मिले? कांगड़ा। कौन सी जगह मिले? आपके कांगड़ा जगह मिले। कौन सी जगह मिले? कांगड़ा। देखो यहाँ पे भैया धर्मशाला के जस्ट पीछे मिले कौन सी जगह? कांगड़ा जगह। मिल गई सबके? बोलो। मिल गया सबको? यहाँ पर भैया बहुत प्रसिद्ध कोट मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ का प्रसिद्ध है। कांगड़ा में कौन सा मंदिर है? कोट मंदिर। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कांगड़ा देवी मंदिर है भैया। कांगड़ा देवी का मंदिर है यहाँ पे। कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोट मंदिर प्रसिद्ध है यहाँ का। कौन सा मंदिर? कोट मंदिर प्रसिद्ध है कांगड़ा का। समझ में आ रहा है? कांगड़ा के जस्ट नीचे आओ हल्को सो। कांगड़ा के जस्ट नीचे आओ तो मिले पालमपुर। कांगड़ा के जस्ट नीचे आओ तो मिले भैया पालमपुर जगह एक मिले। कौन सी जगह? कांगड़ा के जस्ट नीचे आओ आपको एक जगह मिलेगी पालमपुर। कांगड़ा के नीचे आपको जगह मिलेगी एक भैया। कौन सी जगह भैया? पालमपुर। कौन सी जगह? पालमपुर। यहाँ पे एक जगह मिलेगी आपको पालमपुर। क्या मिलेगा? पालमपुर जगह मिलेगी। पालमपुर में देखो क्या प्रसिद्ध है। यहाँ की भैया चाय बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? वो इसको टी सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर भारत की चाय की राजधानी किसे बोलते हैं? उत्तर भारत की चाय की राजधानी किसे बोलते हैं? पालमपुर को। इसे टी सिटी बोलते हैं। टी सिटी। उत्तर भारत की चाय की राजधानी हिमाचल प्रदेश का पालमपुर। टी सिटी किसे बोलते हैं? टी सिटी किसे बोलते हैं? टी सिटी किसे बोलते हैं? पालमपुर। ये भैया इतना हो गया। यहाँ पे एक चीज बस छूट रही है, उसको और देख लो। शिमला के जिस साइड आओ तुम्हें एक जगह मिलेगी, इसको बोलते हैं भैया। इस जगह का नाम है रेकांगपिओ। एक जगह है, देखो तो ना, शिमला के जस्ट साइड एक रेकांगपिओ जगह है। रेकांगपिओ में एक जगह है किन्नौर। रेकांगपिओ के जस्ट बगल में लिख लो आप लोग, अपने पेन से लिख लो किन्नौर। रेकांगपिओ या किन्नौर। रेकांगपिओ या किन्नौर। मिल गओ? रेकांगपिओ या किन्नौर।
किन्नौर, सॉरी किन्नौर। रेखांग पीओ या ये है रेखांग पीओ, यहाँ पे है रेखांग पीओ या भैया कौन सी जगह है? किन्नौर। कौन सी जगह है? रेखांग पीओ या किन्नौर, रेखांग पीओ या किन्नौर जगह है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो किन्नौर जगह है ना, यहीं पे कौन सा दर्रा है आपका? सिपकिला। कौन सा दर्रा है? तो चीन से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? किन्नौर जिला। चीन से सीमा बनाने वाला यहीं पे सिपकिला दर्रा है। तो भैया चीन से सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला है? किन्नौर जिला। तो नोट बना के नीचे भैया पॉइंट बना के अपनी नोट में देख लियो, यहाँ का किन्नौर जिला चीन से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। क्या ये हो गया तुम्हारा पूरा हिमाचल प्रदेश। आपका हिमाचल प्रदेश राजनीतिक तरीके से हो गया पूरा, फिजिकली भी हो गया, राजनीतिक तरीके से हो गया। अब कल इसका बताएंगे हम स्टैटिक, पूरा स्टैटिक प्लस करंट। आपका हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कल इसकी पढ़ेंगे स्टैटिक। ठीक है, और नया एक राज्य स्टार्ट कर देंगे कल भैया, पंजाब। कल पंजाब स्टार्ट कर देंगे अपन लोग। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप लोग कल बढ़िया तरीके से पढ़ के आएंगे। ठीक है, चलो हम एक बार हम आपसे लोगों से पूछ रहे भैया कैसा क्या है। किन्नौर जिला चीन से अंतरराष्ट्रीय सीमा लग बनाता है। कोट मंदिर है, कोट एक नाम है मंदिर को, कोट मंदिर। ठीक है, यहाँ पे कांगड़ा देवी का मंदिर है। कौन सा देवी का मंदिर है? कांगड़ा देवी का मंदिर। ठीक है, थल सेना का ट्रेनिंग सेंटर शिमला में, और उत्तरी कमांड का मुख्यालय और यहाँ पे भैया ये यहाँ पे कौन है? थल सेना के ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे? है? नहीं, उत्तराखंड नहीं है, यहाँ पे शिमला में है। हम शिमला में हैं। ठीक है, और उत्तराखंड में होगा तो बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बताओ एक जगह थोड़ा ना होते, एक दो जगह होते हैं। अब जैसे उत्तरी जितनी सेना है तो यहाँ बना दिया, एक दक्षिणी में बना देंगे, अलग अलग होते हैं। अब ये बताओ इस तमिलनाडु के हैं, तमिलनाडु के यहाँ आएंगे ट्रेनिंग करने आएंगे, IAS की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे वो जो उत्तराखंड है तो उसकी अलग ट्रेनिंग सेंटर है, उसके वहाँ पे IAS का एक ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, वहाँ पे मसूरी में IAS का ट्रेनिंग सेंटर है। वो हम जब उत्तराखंड पढ़ाएंगे उसको वहाँ पढ़ाएंगे, जो यहाँ पे है ये यहाँ पे पढ़ाएंगे। ठीक है।